दोस्तों कल्पना कीजिए एक ईरानी जहाज जो अभी अभी भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा था अचानक इंडियन ओशन में डुबो दिया जाता है। 80 से ज्यादा सैनिकों की लाशें तैरती हुई मिलती हैं। अमेरिकी सबमरीन ने किया ये हमला। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ईरान अमेरिका की जंग है या भारत के घर का दरवाजा खटखटा रही है? आज हम खोलेंगे इस साजिश का राज। रहिए मेरे साथ। दोस्तों चलिए सीधे घटना पर आते हैं। 25 फरवरी को IRS देना नाम का ईरानी फ्रिगेट जहाज विशाखापट्टनम से लौट रहा था। ये वही जहाज था जो भारत की होस्ट की गई इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा ले चुका था। हमारी नेवी ने इसका स्वागत किया था, गेस्ट जैसा सम्मान। लेकिन 28 फरवरी को जब यह श्रीलंका के दक्षिणी तट से महज 40 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचा, तभी बूम, अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो दागा। जहाज डूब गया। श्रीलंकन नेवी ने डिस्ट्रेस कॉल पर रेस्क्यू किया। 80 बॉडीज रिकवर हो चुकी, 32 को बचाया गया। कुल 180 क्रू मेंबर्स थे। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने खुद अनाउंस किया, हमने ईरानी वॉरशिप को सिंक कर दिया। ये कोई छुपी बात नहीं, ट्रंप और हेग्सेथ पहले ही कह चुके थे, जहां जहां ईरानी नेवी के जहाज मिलेंगे वहीं ठोकेंगे। A few days, in under a week. The two most powerful air forces सबमरीन्स और वॉरशिप्स को हर तरफ ढूंढा जा रहा है। पोर्ट पर मिसाइल, समुद्र में सबमरीन। IRS देना को ट्राई किया जा रहा था लड़ाई शुरू होने से पहले ही। ये संयोग नहीं, प्लान था। अब सवाल, ये भारत से क्यों जुड़ा? दोस्तों ये श्रीलंका के पास हुआ, लेकिन इंडियन ओशन में। इंडिया टुडे ने हेडलाइन लगाई, US सिंक्स ईरान वॉरशिप इन इंडिया स्ट्रेटेजिक वाटर्स। स्ट्रेटेजिक वाटर्स, हाँ, क्योंकि ये हमारा बैकयार्ड है। लेकिन याद रखें, इंडियन ओशन इक्वल टू इंडियन टेरिटरी नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर्स थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची चिल्ला रहे हैं, ये भारत के गेस्ट पर हमला था। गलत। गेस्ट तब थे जब तक इंडियन वाटर्स में। एक्सरसाइज खत्म, वो निकल चुके थे। अमेरिका को भारत के पोर्ट्स यूज करने की अफवाहें फेक न्यूज। MEA ने साफ कहा, बेसलेस। भारत जैसे देश में छुपकर रिफ्यूलिंग नामुमकिन। हजारों वर्कर्स 24/7 एक्टिव फोर्स, दुनिया को पता चल जाता। डगलस मैग्रेगर जैसे एक्सपर्ट्स अमेरिका में बैठे अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन असर, ये जंग हमारे दरवाजे पर। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितिन गोखले कहते हैं, ये ईरान क्राइसिस का एस्केलेशन है। लेकिन सरप्राइज नहीं, अमेरिका इजराइल का स्टेटेड गोल IRGC को नेस्तनाबूद करना। दोस्तों ये जंग अब सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल नहीं, छठे दिन पहुंच चुकी है। ईरान ने जवाबी हमले किए। जॉर्डन, लेबनान, सऊदी, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, इराक, सब पर मिसाइलें और ड्रोन्स। 150 से ज्यादा शहर अटैक हो चुके ईरान में। सिविलियन डेथ्स 1000+। हूती यमन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक, शिपिंग रूट्स नो गो जोन। टैंकर स्ट्रक कुवैत के पास, ऑयल स्पिल। हिजबुल्ला चिल्ला रहा, सरेंडर नहीं। लेकिन लेबनान की सरकार परेशान। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉय कर रहे एसेट्स। फ्रांस, UK रेडी। पाकिस्तान में भी कॉन्सुलेट अटैक में 10 मारे गए। कैजुअलिटीज, ईरान 1045, लेबनान 50, इजराइल 11। और ये तो शुरुआत। ईरान हार जाएगा टेक्नोलॉजी की वजह से। अमेरिका इजराइल की AI, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस। लेकिन कीमत मिडिल ईस्ट, भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। ये T20 नहीं, टेस्ट मैच है। इजराइल को क्लैरिटी है, अमेरिका को अभी सीखनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, ईरान की इंटेलिजेंस CIA से बात करने को रेडी, लेकिन डिनाई कर रहे। साइकोलॉजिकल वॉर। दोस्तों जंग सिखाती है, स्ट्रांग रहो, स्मार्ट बनो। जय भारत माता की, वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।